अस्सलामुअलैकुम। माह दिसंबर खुश्क गुजरने के बाद माह जनवरी के भी 2 अशरे खुश्क गुजर चुके हैं और मुल्क के शुमाली इलाकों में कोई भारी स्पेल देखने को नहीं मिला। अलबत्ता जनूबी इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें बलोचिस्तान के इलाके काबिल ज़िक्र हैं। इन इलाकों में खुश्क सारी का कोई ख़तरा नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाके अभी तक खुश्क मौसम की लपेट में हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस माह के अख्ताम पर खुश्क मौसम का खात्मा हो जाएगा। खुश्क मौसम की छुट्टी होगी, एक के बाद एक मगरबी सिलसिला असरअंदाज होगा और मुल्क के शुमाली मगरबी इलाकों में अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। 27 से 31 जनवरी के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ मगरबी और शुमाली इलाकों को 2 से 3 सिलसिले लगातार एक के बाद एक असरअंदाज करेंगे, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ मगरबी और शुमाली इलाकों में अच्छी बारिशें और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। फिलहाल ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो पंजाब के वसी पैमाने के साथ साथ कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के जनूब मशरकी इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार रहा और कई मकामात पर धुंध के बादल दोपहर के बाद तक भी मौजूद रहे और जहां पर धूप निकल आई थी, जिसमें जनूबी पंजाब और सिंध के इलाके शामिल हैं, वहां पर भी धूप की हिद्दत काफ़ी कम रही, क्योंकि हल्की से नॉर्मल किस्म की हवाएं ठंडी चल रही थी, जिसकी वजह से इन इलाकों में धूप की हिद्दत काफ़ी कम रही है। यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ बहिर अरब से नम आलूद हवाओं का फ्लो हुआ है, एक सर्कुलेशन जो है वो जनूबी पंजाब पर बनने जा रहा है, जिसके सबब कराची और आसपास के इलाकों में बादल देखने को मिल रहे हैं। अगर इन बादलों में शिद्दत रहती है तो कुछ इलाकों में, जिसमें जाम शोरों के इलाके शामिल हैं, कराची और बलूचिस्तान के इंतहाई जनूब मशरकी इलाका जात जो कि सिंध बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में गहरे बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है, क्योंकि नमी की ज़्यादती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ट्रफ सी सूरत हाल बनी हुई है, लो प्रेशर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, जिसके सबब उन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं और महदूद इलाकों में ही देखने को मिलेगा। वसी पैमाने पर ऐसी सूरत हाल बनती दिखाई नहीं दे रही। फिर भी अगर ये बादल ताकतवर रहते हैं तो हैदराबाद, इसके अलावा ये जो है नवाब शाह के इलाकों तक भी देखने को मिल सकते हैं। बारिश तो नहीं बरसती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर इनकी शिद्दत रहती है तो मतला ज़रूर अबरलूद करेंगे और गुजरते हुए रिमझिम बूंदाबांदी का सबब भी बन सकते हैं। एक सर्कुलेशन बनने के सबब उम्मीद है कि कुछ हवाएं जो है वो घूमकर जनूबी पंजाब के इलाकों तक पहुंचेंगी और इनकी शिद्दत जो है वो 7 से 10 किलोमीटर फी घंटा तक रह सकती है, जिसके सबब उम्मीद की जा सकती है कि आज रात जो है वो जनूबी पंजाब के इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी देखने को मिले। बाकी वस्ती और शुमाली पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब, इसके अलावा जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी कश्मीर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में धुंध का ये सिलसिला फिलहाल अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी जारी रहेगा। ये सर्कुलेशन उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान ही अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। कमज़ोर से सर्कुलेशन है और एक मकामी तौर पर लोकल सिस्टम तश्कील पाया है, जिसका कोई खातिर का फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये आज रात जनूबी पंजाब के इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी का सबब बन सकता है और कल कुछ इलाकों में सुबह के वक्त ही यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती दिखाई दे सकती हैं। बात कीजिए यहाँ पर अगले 3 से 4 दिनों की, तो फिलहाल कोई खातिर खा मौसम में बदलाव नहीं है। 25 जनवरी तक ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। 26 जनवरी से जो है एक सिलसिला 25 की दोपहर के बाद से 26 की शाम रात से जो है 25 और 26 के दरमियानी रात से एक सिलसिला असरअंदाज होगा, जिसके बादल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों को मुतासिर करेंगे और ये सिलसिला काफ़ी कमज़ोर होगा। इसलिए कोई खातिर खा जो है भारी स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन एक खुश्क मौसम जो बना हुआ था उसकी छुट्टी होगी और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में पिशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, हंगो, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा ऊपर की तरफ चले जाएँ तो हरीपुर, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा, मालम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं। गिलगित, अस्तूर, हुंजा, चलास, इसके अलावा कश्मीर के इलाके शामिल हैं। तो 25 से 26 जनवरी के दौरान इन इलाकों में बादल बनने, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। उसके बाद 27 से 31 जनवरी के दौरान भी 2 सिलसिले एक के बाद एक असरअंदाज होंगे और ये सिलसिले कुछ बेहतर होंगे। जो सिलसिला 27 से 31 के दरमियान असरअंदाज होगा, इससे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पंजाब के इलाकों में अच्छी बारिश बरसती दिखाई दे रही है। 100-150 मिलीमीटर तक बारिश नहीं होगी। जो खबरें आप सुन रहे हैं या सनसनीखेज खबरें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जो खुश्क मौसम बना हुआ था, जो कि 25 से 30, 35, 50 मिलीमीटर तक भी मजमूई तौर पर बारिश
इन इलाकों में रिकॉर्ड हो सकती है और झड़ी वाली बारिशें भी आपको इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पंजाब के इलाकों में देखने को मिलेंगी। और ये सिलसिला 25-26 से शुरू होकर 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी तक भी जारी रह सकता है और रोज़ाना की बुनियाद पर ही आपको खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये काफ़ी अच्छा सिलसिला होगा और 5 से 6 दिन ये सिलसिला चलेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर ही इंशाअल्लाह बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड होगी और पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी भी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की बात की जाए तो तमाम इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। खित्ता पोठवार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, सरगोधा, मियांवाली, इसके अलावा जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर थोड़ा जनूब की तरफ हैं तो कोयटा, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, इन इलाकों में लाइट रेन मतलब हल्की से मुतदिल बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा भक्खर के बाद अगर बात की जाए झंग के इलाकों की, सहीवाल, फैसलाबाद के इलाकों की, चिन्योट के इलाके शामिल हैं, तो इन इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो हल्की फुल्की बारिश का सबब बनेंगे। इंतहाई जनूबी इलाके जिसमें सिंध शामिल है, जनूबी जो बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं जिसमें जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा खुजदार, इन इलाकों में कोई खातिर खास पहल होता दिखाई नहीं दे रहा। सिंध के तमाम इलाकों में और जनूबी पंजाब के इलाकों में भी वसी पैमाने पर कोई भारी बारिश नहीं होगी। सिस्टम का जो ज़्यादा असर होगा वो शुमाल मगरबी इलाके ही रहेंगे।